Good evening, guys. I am Junaid Hussain and welcome to the Junaid Hussain classes. पिछली वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसको आप किस तरह से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स, अलग अलग एंगल्स के लिए आप उसको किस तरह से याद कर सकते हो। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ एक ही एंगल की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और वो एंगल होगा आपका साइन थीटा। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। जैसे यहां पर हमने मान लिया साइन थीटा, दूसरा एंगल हमने मान लिया है कोस थीटा, इसी तरह से तीसरा एंगल हमने मान लिया है टेन थीटा, चौथा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। पांचवा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, और छठा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमारा होता है हमारा कोट थीटा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अभी हम जब हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं तो इनमें हम जो डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं उसमें हम सिर्फ यहाँ पर एक ही एंगल की वैल्यू अगर याद रखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू, तब भी हम डिफरेंट वैल्यूज को आसानी से कवर कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 0 डिग्री, यहां पर ये हमारे एंगल्स दिए हुए हैं। अगर यहां पर हमारे थीटा की वैल्यू है अगर यहां पर 0 डिग्री, तो हमारे जो साइन 0 की वैल्यू निकल कर आती है वो होती है हमारी 0। साइन 0 की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी हमारी 0। इसी तरह से जो हमारे यहाँ पर थीटा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री जब थीटा हमारा होगा तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। इसी तरह से जब थीटा हमारा 60 डिग्री होगा तो साइन 60 में जब हम थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/2। इसी तरह से जब हम यहाँ पर हमने 60 माना है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 45। जब थीटा की वैल्यू हमारी 45 होगी तो हम यहाँ पर मान सकते हैं 1/√2। उसके बाद आता है हमारा 60 डिग्री। जब हमारी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तब साइन थीटा की वैल्यू मानी जाएगी √3/2। और जब हमारे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब हमारा साइन थीटा की वैल्यू मानी जाएगी 1। यानी साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब बात आती है कोस थीटा की, यानी कोस थीटा की वैल्यू इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम यहां से चले थे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो इसमें हमने जो साइन का जो लास्ट वाला एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। जो साइन का लास्ट वाला एंगल होगा वो कोस के पहले वाले एंगल के बराबर होगा। यानी साइन कोस का पहले वाला एंगल कौन सा है, कोस 0 डिग्री, और साइन का लास्ट वाला एंगल कौन सा है, साइन 90 डिग्री। तो कोस 0 हो जाएगा 1 के बराबर, कोस 30 हो जाएगा 60 के बराबर, यानी √3/2। यानी जो ये नंबर हमने इधर से लिखे हैं इनको वापस इधर उलट देंगे। पहले डब्बे में क्या आया है 1, दूसरे डब्बे में क्या आया है √3/2, तीसरे डब्बे में क्या आया है 1/√2, उसके बाद यहाँ पर चौथे में क्या आया था 1/2, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 0। यानी हम क्या कह सकते हैं, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि साइन और कोस में जो टेन का रिलेशन होता है
वो होता है अपना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी इसी तरह से जब अगर हमें टेन थीटा निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। अगर जीरो को आप 1 से डिवाइड करते हो तो टेन जीरो की वैल्यू आ जाएगी 0। 1/2 को अगर आप √3/2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1/2 √3/2। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और सॉरी tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 1/√2 को 1/√2 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1। और tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3, क्योंकि √3/2 को जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका √3। और जब tan 90 की वैल्यू करोगे तो 1/0, यानी ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। 1/0 यानी किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका नॉट डिफाइंड। और जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। अगर कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका 1/sin 0 डिग्री, 1/sin 0 डिग्री। 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, यानी ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1/2 के उल्टी। 1/2 को आप पलटोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी साइन 45 के उल्टी, यानी √2/1। कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू के उल्टी। और कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 के उल्टी, यानी 1/1, ये 1 आ जाएगा आपका। जो कोसेक थीटा और कोस थीटा में हमारा रिलेशन होता है वो पाया जाता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यानी ये रिलेशन ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। और टेन थीटा का रिलेशन होता है कोट थीटा के साथ, यानी 1/कोट थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा 1/कोस 0, यानी कि 1/कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। कोस 45 सेक 45 यानी कोस 45 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2। सेक 45 कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी आ जाएगा आपका 2। और सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/कोस 90, यानी 1/0, यानी नॉट 1/0। 1 को आप 0 से भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 0 1/0, यह जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। कोस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा के अपोजिट, यानी 1/tan 0, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड 1/0। अगर किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आती है नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोट 30 आ जाएगा आपका √3, कोट 45 आ जाएगा आपका 1, कोट 60 आ जाएगा आपका 1/√3, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है। यानी ये क्या होता है कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यह जाएगा आपका 0, क्योंकि 0/1 कोस थीटा, यह जाएगा आपका 0।